वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हमें इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के द्वारा बातें बताई गई है। जो अभी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा, वहां पर कुछ गलतियां की जा रही है। उसके बारे में बोला गया है कि आप ये गलतियां मत कीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो दो चीजों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, दो बातों के बारे में। वन इज जो आप ओएमआर शीट आप यूज कर रहे हो एग्जाम में, उसके बारे में। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। जो आप देख भी रहे हो, कोरोना जो है वो आ गया है, दोबारा आना स्टार्ट हो गया है और कुछ स्टेट्स में कुछ केसेस भी पाए गए हैं, उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आई है। तो आज हम दो बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों के बारे में। पहली बात है गाइस, जो ओएमआर शीट के बारे में, ओएमआर शीट के बारे में जो सीबीएसई के द्वारा जो नोटिफिकेशन दी गई है, जो बातें बोली गई है कि स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको उन गलतियों को नहीं करना है गाइस। सबसे पहली चीज क्या बोली गई सीबीएसई के द्वारा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टार बॉक्स को फिल नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, अगर वो स्टार बॉक्स को फिल नहीं करते हैं तो आंसर आपका माना नहीं जाएगा, सही माना नहीं जाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला है, आपको जैसा पता है कि आपके पेपर कहां चेक होंगे, आपके पेपर जहां पर आप स्कूल में पेपर देकर आओगे वहीं के टीचर आपके पेपर को चेक करेंगे और उनको बोला गया है कि आपको स्टार बॉक्स के अंदर जो आंसर लिखा होगा आपको वो देखना है। अगर वो सही है उसके मार्क्स देने हैं, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। ये बिल्कुल क्लियरली बोला है सीबीएसई ने कि टीचर्स को कि स्टार बॉक्स के अंदर आपने अगर आंसर लिखा हुआ है वो चेक करना है। अगर आंसर उसमें नहीं है तो आपको उसको गलत मानना है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपने एबीसीडी में से बी फिल कर दिया और स्टार बॉक्स में नहीं लिखा तो आपका गलत आंसर माना जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपको बी ऑप्शन लिखना जरूरी है। अब क्वेश्चन एक और आता है जो सीबीएसई ने बोला कि आप ये कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने यहां पर आपका आंसर सी है और आपने यहां पर फिल नहीं किया तब भी वो सही माना जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप उसको सी को भी सर्कल कीजिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप सी को भी सर्कल कीजिए। लेकिन ये बात गाइज जो बोली गई, जो एग्जाम के बाद बताई गई, ये एक हमारे लिए इंडिकेशन है कि आप ये गलती मत कीजिए। बाद में सीबीएसई को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने सीबीएसई आपने ये सब गलत किया है, आपने कंडक्ट करवाया एग्जाम। वो बता रहा है, सीबीएसई बता रहा है कि आप लोग ये गलती कर रहे हो, प्लीज इस गलती को मत कीजिए। आपको स्टार बॉक्स में आपका जो राइट आंसर है वो आपको लिखना ही लिखना है। तो पहली गलती जो बच्चे कर रहे हैं, सीबीएसई के द्वारा कॉल आया, कॉल ये बताया गया, कॉल किया गया कि आप ये गलती मत कीजिए। दूसरी बात कि आप लोगों को दूसरी जो चीज जो गलती कर रहे हैं, ओवर अटेम्प्टेशन। बहुत सारे बच्चे बोला गया कि ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके कारण उनके सही आंसर भी गलत हो रहे हैं। तो पहली चीज, जैसे मैं अकाउंट्स का एग्जाम लेकर चल रहा हूं, आपके 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गाइज आपको इन 5 को छूना ही नहीं है, आपको टच ही नहीं करना। ये अपने दिमाग में बात डाल लीजिए, आपको इनको टच करना ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट 18 में से आपको 15 करने हैं, तो क्या क्या बोला गया सीबीएसई के द्वारा, स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं कि वो 18 के 18 को अटेम्प्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं हमारे, क्या पता 18 में से 15 सही हो जाए। वो कह रहे हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चों के जो 16, 17 और 18 जो इनके बिल्कुल सही है तीनों, और ऊपर के तीन गलत हो गए, तो उसके कारण क्या हुआ, इस जो सही थे 16, 17, 18 वो भी गलत हो गए और ऊपर के कितने तीन वो भी गलत हो गए, जिसके कारण उसको मार्क्स मिल रहे हैं 12। मिलने चाहिए थे उसको 15, उसके 15 मार्क्स आ सकते थे लेकिन उसकी गलती की वजह से उसको 12 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया कि आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इसी के संदर्भ में, इसी के रिगार्ड में मैं एक बात बोलना चाहूंगा गाइस, आपके पास 20 मिनट्स है, आपके पास सफिशिएंट समय रीडिंग टाइम के लिए। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपको लाइक 18 क्वेश्चन में से 15 करने हैं, तो तीन आपको कौन से नहीं करने हैं। जब आप 20 आपको मिनट्स दिए जाएंगे रीडिंग टाइम में, आपको पहले ही देख लेना है कि मुझे इन तीन क्वेश्चन को छूना ही नहीं है। इस तरीके से आगे फिर 3 क्वेश्चन है, मतलब 19 टू 36 में फिर आपको 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरे को ये करने ही नहीं है। पहले ही उनको सर्कल कर दीजिए, ताकि या सर्कल ना भी कीजिए, बाद में कर लीजिए, लेकिन आप तय कर लीजिए मुझे ये क्वेश्चन करने ही नहीं है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये सीबीएसई के द्वारा दी गई है कि स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, पेंसिल यूज नहीं करनी है।
आपको केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ब्लू और ब्लैक पेन जो लो वो मोटी निब वाला लो। पतली निब में आपको क्या होगा, टाइम लगेगा, मोटी निब में आपको टाइम नहीं लगेगा। और ऐसी निब लेना जिससे आपकी इंक ना फैले। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका एग्जाम है तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, हमारे पास दूसरी चीज जो नोटिफिकेशन है वो कोरोना। आप जैसा जानते हो कोरोना जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। डे बाय इंडिया में भी आना स्टार्ट हो गया, उसके कुछ केसेस आ गए हैं। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो मैं आप लोगों को सभी को यह एडवाइस करना चाहूंगा, जैसे सीबीएसई की एक एजम्पशन थी कि हम दिसंबर में एग्जाम लेंगे ताकि हमारे पास एक एग्जाम हो जाए, उसके बेसिस पर अगर मान लीजिए मार्च में एग्जाम नहीं होते हैं, अप्रैल में एग्जाम नहीं होते हैं, तो हम उसके बेसिस पर आप लोगों का रिजल्ट तय कर दे। तो समवेयर ये कहीं ना कहीं सीबीएसई की जो एक प्रिडिक्शन थी वो सही प्रूव हो रही है। तो मैं आप लोगों को सभी को ये एडवाइस करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है, +2 के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी आगे की लाइफ की डेस्टिनी डिसाइड होने वाली है। तो आप इन एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिए। क्या पता मार्च अप्रैल में कुछ एग्जाम हो या ना हो, ड्यू टू कोरोना कुछ भी पता नहीं है। तो आप इन एग्जाम को सीरियसली लीजिए, ताकि एग्जाम जब मान लीजिए फ्यूचर में नहीं होते हैं, ताकि बाद में आप ये ना बोल पाओ कि मैंने उस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया था जिसके कारण मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो मैं आप सभी को A to Z सभी को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप इन एग्जाम को बहुत 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 सीरियसली लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, अच्छे मार्क्स आ सके। अगर फ्यूचर में एग्जाम नहीं होते हैं तो इन एग्जाम के बेसिस पर आप लोगों की ओवरऑल परसेंटेज अच्छी रहे, और आप अपनी फ्यूचर में आपको जो भी कॉलेज लेना है या जिस भी कोर्स में जाना है आप वो अच्छे से उसको चूज कर सके। तो गाइज आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, और आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भी है, जैसे मैं भी देख रहा था नोटिफिकेशन आई है हरियाणा गवर्नमेंट की कि आपको मास्क पहनना मैंडेटरी है, 2 गज की दूरी बनाए। तो आपको ये खुद अपना टेक केयर करना है, क्योंकि गाइज ये लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है, जब आप फ्यूचर में चले जाओगे, जॉब करने जाओगे, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके समय में कोरोना था या नहीं था। सब पूछेंगे कि आपके मार्क्स क्या है। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अपने ध्यान रखकर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हो हमारे आपके फ्रेंड्स को भी पता चले इन सब बातों के बारे में, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, और इसके ऊपर लाइक कीजिए, और इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है, करना चाहिए। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।